क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 25 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं चित्रकला के 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को जरूर पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। और मैंने आपको चित्रकला विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर जो है सॉल्व करने से पहले आपको निर्देश पढ़ना होगा। जैसा कि यहां पर है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यदि आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपको ओएमआर शीट में उसका जो है अंकन करना होगा। यानी क्या करना होगा, यहां पर आगे लिखा है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। मान लीजिए आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर देना चाह रहे हैं तो यहां पर ओएमआर शीट में आपको क्या करना होगा, यहां आप देख रहे हो आलेखन कला चित्रकला विषय है तो यहां पर कॉलम बना हुआ है। और यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर देना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको इसको जो है काला करना होगा। और यदि आप जो 20 प्रश्न आए हैं प्रावैधिक कला के, इनका आप उत्तर देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो आपको यहां पर दूसरे वाले को काला करना पड़ेगा, फिर आपको इसको काला नहीं करना है। तो 25 फरवरी को यह चीज विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको ये 20 नंबर गंवाने पड़ जाएं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और मैंने ओएमआर शीट कैसे भरनी है सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया था। वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब बारी आती है चित्रकला विषय में आपको धुआं उड़ाने की, क्योंकि 70 में 65 प्लस अंक लाना है आपको चित्रकला विषय में और साथ ही साथ सामाजिक विषय में भी, क्योंकि यहां पर मैं आपको सामाजिक विषय की भी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न है चित्रकला विषय का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? का विकल्प है 12, खा विकल्प है 18, गा विकल्प है 7 और घा विकल्प है 9। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। कितने? 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रावैधिक कला, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रावैधिक कला से भी रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न बता दूंगा जो महत्वपूर्ण हैं। तो आप जब कमेंट करेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं आपको दोनों ही यानी आलेखन कला और प्रावैधिक कला से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बताने ही वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको अगली वीडियो जो मिलेगी उसमें मैं दोनों ही जो है प्रश्नों को सम्मिलित करूंगा, यानी प्रावैधिक कला के भी प्रश्न होंगे और चित्रकला आलेखन कला के भी प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है महाराजा संसार चंद्र किस शैली के उन्नायक थे? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है बूंदी शैली, दूसरा विकल्प है कांगड़ा शैली, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ और चौथा विकल्प है बंगाल। तो महाराजा संसार चंद्र जी किस शैली के उन्नायक थे? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली के उन्नायक थे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और आपसे एक निवेदन है और वो ये है कि यदि आप कमल का फूल बनाना सीखना चाहते हो, सूरजमुखी का फूल बनाना सीखना चाहते हो, या फिर आप कनेर गुलाब या गुड़हल, कनेर गुलाब या फिर गुड़हल का फूल बनाना सीखना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, और साथ ही साथ आप स्मृति चित्रों से भी रिलेटेड वीडियो देखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने वीडियो पहुंचा दिए हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कमल के फूल से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सूरजमुखी, कनेर, गुड़हल, गुलाब, जीनिया आदि जितने भी भारतीय पुष्प हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप वहां से जाएं और सीख लें। बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है कमल का फूल बनाना, सूरजमुखी का, कनेर का, गुलाब का, गुड़हल का, और साथ ही जो स्मृति चित्र हैं जैसे आम का चित्र, खुली किताब
गुलाब का चित्र और अनार का चित्र हो गया, सेब का चित्र हो गया, बाल्टी या गिलास का चित्र, सब कुछ आप वीडियो में देखेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए, अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहला विकल्प है यहां पर 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8 और यहां पर चौथा विकल्प है 7। तो मैंने आपको बताया भी था कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो यहां पर आप देखोगे क्या आंसर हो जाएगा? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन बनाने का महत्व क्या है? तो पहला है विकल्प वस्तु को आकर्षक बनाना, दूसरा है वस्तु को उपयोगी बनाना, तीसरा है वस्तु को कीमती बनाना और चौथा है वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना ही आलेखन का सर्वप्रथम यानी पहला महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? यहां पर पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग होते हैं 6 प्रकार के। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना और जल्द ही मैं आपको चित्रकला विषय की यानी जो चित्रकला विषय के सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड महा मैराथन वीडियो आपको दूंगा पेपर से पहले, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न कह रहा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? यहां पर पहला विकल्प है 2, दूसरा है विकल्प 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो तटस्थ रंग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर है 2। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? यानी मिर्जापुर से जो प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण कालीन चित्र, उनमें जो है मुख्य रंग कौन सा है? तो यहां पर पहला है विकल्प काला, दूसरा विकल्प है गेरुआ या गेरू, तीसरा विकल्प है पीला, चौथा विकल्प है बैंगनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गेरू। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको ओएमआर में क्या करना है? तो मान लीजिए यहां पर प्रश्न संख्या 9 का या प्रश्न संख्या 8 का दूसरा सही है, तो यहां आप देखोगे प्रश्न संख्या 8 यहां पर लिखा है, 8 के आगे दूसरा यानी बी वाला गोला काला करना है। जो भी प्रश्न होगा उसका जो भी विकल्प सही होगा उसी के आधार पर आपको ओएमआर में गोला काला करना है। आपने हिंदी विषय के पेपर में भी किया, गणित विषय के पेपर में भी किया और गृह विज्ञान विषय के पेपर में भी कर चुके हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, अभ्यास हो चुका है, आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प लाल, दूसरा है विकल्प आसमानी, तीसरा विकल्प है हरा और चौथा है नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला। पीले रंग का विरोधी रंग नीला है और यदि प्रश्न आ जाए नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो उत्तर क्या होगा? पीला हो जाएगा। और यदि प्रश्न आ जाए सफेद रंग का विरोधी रंग क्या है तो काला हो जाएगा। और यदि प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि काला रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो सफेद हो जाएगा। यानी ये दोनों रंग एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, यानी विलोम कह सकते हो या उल्टा कह सकते हो।
या विरोधी कह सकते हो। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प राम सुंदर, दूसरा विकल्प है अयोध्या, तीसरा विकल्प है यहां पर मंसूर और चौथा है विकल्प रामलाल। तो मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर हो जाएगा। तो यहां पर आपको मैंने बताए हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया था चित्रकला विषय का, इसे भी मैंने पूरा सॉल्व कराया है, यानी इसमें जो प्रश्न हैं इसको भी मैंने पूरे आंसर बताए हैं। इन प्रश्नों का पूरा पूरा सॉल्यूशन दिया है आप सभी को, इसे भी आप जरूर देख लें, यानी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।